आंगन में लगी चारपाई पर बैठी कालो दादी अपने हुक्के के गुरगुरे के साथ घर के हर सदस्य पर अपनी बूढ़ी निगाहें जमाए रखती थी। आंखों में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद भले ही काला चश्मा लगाए गुरगुरे की धुएं में मस्त रहती, पर ताज्जुब की निगाहों से सबको परखती रहती थी। 5 बेटे और बहुओं से घर भरा पूरा था, साथ में 12 पोते पोतियों से आंगन में हर पल चहलकदमी बनी रहती थी। ऐसे तो कालो दादी सभी को प्यार करती थी, पर इन सब में सबसे लाडला था नवल। नवल घर का सबसे बड़ा पोता तो था ही, पर उससे भी ज़्यादा वो दादी के आंखों का ताड़ा था। पर जब से नवल नैना से लव मैरिज किया है, तब से कालो दादी थोड़ी नाराज रहा करती थी, क्योंकि कालो दादी को शहर की बहुरिया नहीं चाहिए थी। उनके मन में ये धारणा थी कि शहर की लड़कियां आज के ज़माने के अनुसार खुद के बारे में ही सोचने वाली होती हैं। ऐसी लड़कियां सिर्फ अपने मायके और अपने पति तक ही सीमित रहती हैं। साथ में शहरी लड़कियों में संस्कार और संस्कृति का भी ज्ञान नहीं होता। कालो दादी को हमेशा से यही डर था कि कहीं कोई शहरी लड़की आकर इस हंसते खेलते परिवार को तोड़ न दे। इसलिए सभी बेटे और पोतों को ये हिदायत दी गई थी कि वह हमेशा अपनी बिरादरी और अपने गांव में ही शादी करेंगे। पर नवल आज का लड़का था और पढ़ाई लिखाई करने शहर तो जाना ही था। ऐसे में ऐसी पाबंदियाँ काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा उसकी ज़िंदगी में, जब पहली बार में ही नवल को नैना से प्यार हो गया। नैना और नवल एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते कब प्यार हो गया, ये दोनों भी इस बात से अनजान थे। 4 सालों के साथ ने नवल और नैना को बेहद करीब ले आए, इसलिए इन दोनों ने जीवन साथ बिताने का फैसला कर लिया। नैना के माता पिता उसी शहर में रहते थे। वे लोग खुले दिमाग वाले आदमी थे, इसलिए उन्हें नवल और नैना की शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था। पर नवल का पूरा परिवार इस शादी के विरुद्ध था, खासकर कालो दादी। पूरा 1 साल लगा उन्हें मनाने में, तब जाकर कहीं कालो दादी ने और परिवार वालों ने इस शादी की रजामंदी दी। शहर में ही नवल और नैना की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद ही करवा चौथ का त्यौहार था, जिसे मनाने नवल और नैना को अपने गांव जाना था, क्योंकि नवल के यहाँ कालो दादी के बनाए नियम थे, जिसमें सभी घर की औरतों को एक साथ एक ही छत पर करवा चौथ मनाना था। आज तक कालो दादी के इस नियम के कोई विरोध नहीं गया। दरअसल इस नियम को बनाने का एक कारण भी था, ताकि सभी घर वाले एक साथ उस दिन इकट्ठा हो सके और परिवार में प्यार बना रहे। जब 5 बेटा और बहू एक साथ छत पर सज संवर कर पूजा करने के लिए खड़ा होते थे, तो कालो दादी की आत्मा फिर से एक बार जुड़ जाती थी और अपने पति से किए वादे को आज तक निभा रही है, ऐसा मानकर काफ़ी गर्व महसूस होता था उन्हें। नवल भी अपनी नई नवेली दुल्हन नैना के साथ शहर से गांव आए थे, सबके साथ करवा चौथ का व्रत मनाने। गांव की रीति रिवाज से हटकर थी नैना की सोच, पर अपने पति नवल की खुशियों के खातिर वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि साड़ी पहनकर 24 घंटे सिर पर पल्लू भी रखना। पर एक चीज़ थी जो नैना को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो था उसकी सासू माँ दामिनी जी के ताने, जो अक्सर सुनने को मिल जाते थे, जैसे ही कुछ उल्टा पुल्टा काम होता। दामिनी जी दिल की बूढ़ी नहीं थी, पर दादी जी के वसूलों की खातिर नैना को ताने दे दिया करती थी, ताकि कालो दादी दामिनी जी को कुछ ना कह दे। दामिनी जी अपनी बहू नैना को सबकी निगाहें
से अच्छा साबित करना चाहती थी, इसलिए थोड़ी रूखी बन जाती थी। उन्हें भी पता था कि नैना बस थोड़े दिन ही गांव में रहने वाली है, तो क्यों न उसकी पहचान एक संस्कारी बहू में गिनी जाए। खैर कोई नहीं, आखिर करवा चौथ का दिन आ ही गया। एक दिन पहले सभी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े और साज श्रृंगार के सामान दादी साहब की तरफ से दिए गए। रात को जब सभी बहुएं तैयार होकर चांद का इंतजार कर रही थी, तब कालो दादी ने नैना को अपने पास बुलाया। नैना अपने सिर के पल्लू को बार बार संभालते हुए दादी साहब के पास आती हैं और आकर उनकी कुर्सी के पास घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, आपने बुलाया दादी साहब? बहुरिया, मैं इतने दिनों से बस तुझे ही देख रही थी कि तू कैसे इस घर के नियमों और रीति रिवाजों को बखूबी निभा रही है। यहाँ तक कि तुझे मैंने सिर पर पल्लू भी रखते देखा है। आज मेरे विचारधारा तेरे संस्कार के सामने हार गए। मैं गलत थी बहू। शहर की लड़कियाँ के बारे में जो गलत विचार थे मेरे, वो तुझे पाकर बदल गए। बेटियां कहीं की भी हो, पर संस्कार अपने देश की ही हो, यही एक बूढ़ी आंखें चाहती है। अब मैं बहुत खुश हूँ तुझ जैसी पुतपुतों पाकर। और फिर कालो दादी अपने गोद में रखे थैली से एक सुंदर सी सोने के तार से बनी झीनी लाल चुनर जो दादी साहब के शादी में मिली थी, वो नैना के सिर पर ओढ़ा देती है, जिसे देखकर साड़ी कालो दादी की बहुएं देखती रह जाती है। उस झीनी लाल चुनर की चाहत तो कई अरसों से उन सभी बहुओं की थी, पर आज तक उसे पा नहीं सकी, क्योंकि दादी साहब उस झीनी लाल चुनर के लिए नैना जैसी बहू की तलाश कर रही थी, जो उसकी असली हकदार थी। साथ में दादी साहब ने नैना को ये भी कहा कि अब से तुझे सिर पर पल्लू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू बहू नहीं, मेरी लाडली है। कालो दादी का प्रेम पाकर नैना फूली नहीं समा रही थी। उसने दादी साहब को प्रणाम किया और गले लग गई। तब तक चांद भी निकल चुका था। अभी एक लाइन में खड़ी होकर चांद का दीदार किया और अपने व्रत तोड़े। ये करवा चौथ सबके लिए सामान्य था, पर नैना का यह पहला करवा चौथ सच में एक खास बन गया, जिसकी यादें ताउम्र उसे खुशियाँ देती रहेंगी। समाप्त। प्रिय दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग यूं ही कुछ फैसला नहीं करते, उसके पीछे भी कुछ न कुछ बात होती है, जो समय आने पर पता चलता है। समय जरूर बदल गया है, पर बेटियों के व्यवहार और संस्कार नहीं बदलते, क्योंकि उसमें भरने वाले संस्कार हमारे ही तो होते हैं।